Hello and welcome back to our channel and the episode 2 of Basics to Master series of Stockcrafter. And in this video, we'll be exploring the world of derivatives and understanding their significance in the market. So let's begin. क्या आपने कभी सुना है डेरिवेटिव या ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और आपने कभी उसे समझ नहीं पाए कि वो क्या होता है या उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पर क्या होता है या आपको पता नहीं वो कैसे काम करता है? पर अब नहीं, इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, पार्टिसिपेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द मार्केट। सो डेरिवेटिव होते क्या हैं? डेरिवेटिव बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी वैल्यू आती है दूसरे अंडरलाइंग एसेट से। ये एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटी या करेंसीज भी। डेरिवेटिव आज एसेंशियली एक बेट होती है फ्यूचर परफॉर्मेंस इन एसेट्स के। तो एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक फार्मर है और आप बहुत परेशान है कि आपका कॉटन या कॉर्न का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या गिरेगा, जो आपके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो आप एक प्रोटेक्शन के लिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस पर। तो मान लीजिए करेंट प्राइस कॉटन का 50 रुपये पर केजी है और आपको लगता है कि अगले महीने कॉटन की प्राइस 40 रुपये पर केजी हो जाएगी जब मार्केट में बेचने जाएंगे आप तब। बट बाय एंटरिंग इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आप अपने प्राइस को 55 रुपये पर केजी पर लॉक कर सकते हैं। ऐसा करने से अपने प्रॉफिट को लॉक और साथ ही साथ अपने रिस्क को भी मैनेज कर लेंगे। चलिए हमने जान लिया कि डेरिवेटिव होता क्या है। नाउ हम लोग बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स के टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव बट द टू मेन कैटेगरीज आर फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ऑब्लिगेट करता है एक बायर को टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन अ फ्यूचर। दूसरी तरफ ऑप्शन एक बायर को राइट देता है पर नॉट टू ऑब्लिगेट टू बाय और सेल द एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट इन अ फ्यूचर। एक एग्जाम्पल की तरह इसे समझने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मार्केट को और अच्छे तरह से समझ पाए। इमेजिन आप एक इन्वेस्टर हो जिसे लगता है कि मार्केट एक बड़ी डाइव लेने वाला नीचे की तरफ। तो विथ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू आर ऑब्लिगेटेड टू सेल अ स्टॉक एट द प्रीडिटरमाइंड प्राइस नो मैटर व्हाट हैपन टू द मार्केट। But with an option, you are flexible to choose whatever or what to sell or hold onto a stock depending on the what happens to the market. चलिए हमने जान लिया कि डेरिवेटिव होता क्या है और उसके टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं इंक्लूडिंग लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हेज फंड्स, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेलर्स। सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकती है बाई या सेल करने की। जैसे कि एक लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट माइट यूज डेरिवेटिव टू मैनेज देयर रिस्क while corporate use them to hedge against their change in commodity prices. Suppose you are a big CEO of a company or named ABC company जो स्टील इंपोर्ट करती है यूरोप से and you are worried about the fluctuation of euro due to Ukraine and Russia war, जो आपके स्टील के प्राइसेस को बहुत इफेक्ट कर सकते हैं। So to protect yourself by going to the derivative market, you buy a contract that gives you the right to sell the euro at a predetermined price in the future, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो गए कि अब जो भी हो यूरो के साथ आपको आपकी फिक्स प्राइस मिलेगी स्टील की। सो व्हाई डेरिवेटिव इज इंपॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया हो कि रिस्क को इजीली मैनेज कर सकते हैं आप डेरिवेटिव्स के द्वारा। जैसे कि एचडीएफसी की बात कर ले, हम लोग अभी इस प्राइस चार्ट को देख रहे हैं हम लोग। मान लीजिए आपने जुलाई 2022 के आसपास में मार्केट को एचडीएफसी को बाई किया था 1300 के आसपास में बहुत हैवी क्वांटिटी में, और मार्केट आपके फेवर में बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और आपका प्लान है कि मैं ये 10 साल 15 साल के लिए मैं इस एसेट को रखना चाहता हूँ। पर आपको एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम लगता है कि मार्केट अगले एक महीने या दूसरे महीने तक मार्केट बहुत ज्यादा शार्प सेल हो सकता है, यहाँ से गिर सकता है। तो आप इसका फ्यूचर शॉर्ट करते हो एक महीने के लिए, एक दो महीने के लिए, जो आपको प्रॉफिट जनरेट करेगा, साथ ही साथ आपके मैनेज कर देता है रिस्क को। इसके अलावा डेरिवेटिव आपको हेल्प करता है इंक्रीज इन लिक्विडिटी इन अ फाइनेंशियल मार्केट। उन मार्केट पार्टिसिपेंट को हेल्प करता है जो इजीली ट्रेड नहीं हो सकते, ताकि मोर एफिशिएंट प्राइसिंग मिल सके उस स्पेसिफिक एसेट को। इन 2008 द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाज कॉज्ड इन अ पार्ट बाय फेलियर ऑफ मैनी मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी।
These securities were difficult to value and trade, and their value failure to the lack of liquidity in a financial market. With derivative, this mortgage-backed security could have been more easily priced and traded, potentially migrating the impact of their failure on the financial market. So there you have it. The world of derivative can be a little bit complex, but understanding their significance in the market is the key understanding as the market as a whole. चलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं आपको डेरिवेटिव्स की अच्छी खासी जानकारी दे सकता हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और ऐसे ही मार्केट इनसाइट्स के बारे में जानने के लिए।